So children, today we will understand and do more practice of converting fractions to lowest term. Lowest means तब तक लो लेवल पे ले जाना, सबसे लो लेवल पे ले जाना. That means वहां पे ले जाना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर जो बच जाए सिर्फ वन बच जाए. मतलब उनको कट करते चले जाओ, इतना कट कर दो कि वो एंड में कट ही नहीं हो पाए. ठीक है, let us understand how. See, 6 and 63, these two are numbers, numerator and denominator, both have some common factor. दोनों के अंदर common factors है. जैसे 1 के 6 के factors हैं 1, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है. क्या 63 2 की टेबल में आता है? साथ साथ हम माइंड में सोचते चलेंगे, क्या 63 2 की टेबल में आता है? नो, 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि हम 1 से डिवाइड करेंगे वही आंसर आएगा. तो नाउ नेक्स्ट, 6 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है. क्या 63 3 की टेबल में आता है? यस, 6 प्लस 3 9. तो 9 तो आप 9 3 की टेबल में आता है, तो 63 भी 3 की टेबल में आता है. दैट मीन्स 6 और 63 बोथ आर डिविजिबल बाय 3. तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे. 2 अपॉन 21. 2 अपॉन 21. अब 2 और 21 दोनों किसकी टेबल में आता है कॉमनली? 2 किसकी टेबल में आता है? 1 और 2 की, है ना. और 21 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 21 की टेबल में आता है. तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, ओनली 1. So this is the lowest term. This is the lowest term. This is converting fractions to lowest term. जब हमारा numerator and denominator, when they both reach to a certain point that the common factor is only 1, that fraction is called lowest term. Let's do next question. 14 and 35. आपको देखने में पता चल रहा है 14 किस किस की टेबल में आता होगा? 1 की टेबल में, राइट. 2 की टेबल में, देन 7 की टेबल में, एंड 14 की टेबल में, राइट. तो 1 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 से अगर मैं बार बार डिवाइड करती रहूंगी तो वही नंबर आता जाएगा. 14 डिवाइडेड बाय 1 इज 14, 35 डिवाइडेड बाय 1 इज 35. सो देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग 1. लेट्स टेक द नेक्स्ट नंबर 2. क्या 35 2 की टेबल में आता है? डज 35 इज 35 मल्टीपल ऑफ 2? नो. व्हाट अबाउट नेक्स्ट 7? Is 35 also multiple of 7? Yes. So that means we can divide by 7. So we can divide by 7. Let's divide by 7. Both numerator and denominator, both of them will get divided by the same number. That is, so 14 divided by 7 is 2 and 35 divided by 7 is 5. Now 2 और 5 commonly किसकी टेबल में आते हैं? ओनली 1. और किसी की टेबल में नहीं आते ना 2 और 5 की हम कट कर दें. सो दिस इज आवर लोएस्ट टर्म. दिस इज आवर लोएस्ट टर्म. लेट्स डू वन मोर. नाउ दिस इज 200 डिवाइडेड बाय अपॉन 320. सो 200 एंड 320 दोनों के दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? यस, 10 की टेबल में आ रहे हैं. पता चल रहा है सीधा. आप 2 से अगर कोई बिग नंबर भी मिलता है यू कैन टेक बिग नंबर ऑल्सो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टार्ट विद 2. अगर आपको दिख रहा है कि येस दे बोथ आर डिविजिबल बाय 10, यू कैन डिवाइड बाय 10. सो लेट्स क्विक डिवाइड इट क्विकली. 200 डिवाइडेड बाय 10, divide 200 by 10, it becomes 20. And when I divide 320 by 10, it becomes 32. अब 20 and 32 कॉमनली किसकी टेबल में आते हैं? वेरी गुड, 2 की टेबल में आते हैं. और सोचो और किसकी टेबल में आएंगे? क्या मैं कोई बड़ा नंबर ले सकती हूँ? क्योंकि मैं जितना छोटा नंबर लूंगी, आई एम प्लेइंग गेम कि मैं थोड़ा फिर डिवाइड करूंगी फिर डिवाइड करूंगी. कैन आई टेक अ बिगर नंबर? 20 और 32 किस टेबल में आते होंगे कॉमनली? 4 की टेबल में आते होंगे. लेट्स ट्राई. यस, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 4. सो लेट्स डिवाइड देम बाय 4. So it becomes 20 divided by 4 is 5,
and 32 divided by 4 is 8. Now 5 and 8 commonly are divisible by 1 only, no other number now. So this is my answer. This fraction is in lowest term. So 5 by 8 is in lowest term. It is the lowest term of this fraction. Okay. And now let's move to next 81 upon 99. Now we can see हमें 81 देखते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, 9 की टेबल में आता है, और 99 भी किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में. So both are divisible by 9. So let's divide them by 9. So 81 divided by 9 is 9. 9 9s are 81, and 99 divided by 9 is 11. अब 9 and 11 के बीच में do they have any common factor? Only one. Only one is the common factor. So this is the lowest term. This is the lowest form or lowest term of this fraction. Okay. Now let's do this last one. 75 and 125. Now, if you are comfortable, you know कि इसको आपको देखते ही पता चल रहा है कि both are divisible by 5. So let's divide 75 and 125 by 5. 25 divided by 5 will give you 15 if I am right, and 125 divided by 5 will give you 25. Now 15 and 25 both are again commonly divisible by 5. So let's divide again by 5. So now 15 divided by 5 will give me 3, and 25 divided by 5 will give me 5. Now 3 and 5, do they have any common factor? Do they have any common factor? No, only one is the common factor. So that means this is the lowest form of this. This is the lowest form of this. I hope it is clear to all of you.